प्रणाम। उग्रसेनपुरी से अश्विनी अग्रवाल, तामसिक एंटीडोट वाले। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज कृष्णांश धर्म की स्थापना हुई है। 7 तारीख है, 7 अक्टूबर 2022। तो कृष्णांश धर्म किस लिए स्थापित किया गया? ये नया धर्म क्यों बनाया गया? इतने सारे धर्म ऑलरेडी चल रहे हैं। शायद धर्म चल रहे हैं या रिलीजन चल रहे हैं, अब ये फर्क समझना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। रिलीजन बहुत सारे चल रहे हैं, पर धर्म भी शायद चल तो रहे हैं, कुछ तो चल रहे हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये तो चल रहे हैं। रिलीजन्स बहुत सारे हैं। पंथ और रिलीजन में कुछ फर्क है, पंथ और धर्म में कुछ फर्क है। तो रिलीजन शायद पंथ को कहा गया है और धर्म जो है वो वे ऑफ लिविंग को कहा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो हमने सुनी है डेफिनेशन पता लगी है हमें, जो बाजार से पता लगी है, वो यही है कि धर्म का मतलब है वे ऑफ लिविंग और रिलीजन का मतलब है रीजन से रिलेटेड, और पंथ का मतलब है रास्ता। पथ से पंथ बना। पथ यानी रास्ता और पंथी यानी जो उसके ऊपर चलते हैं। तो पंथ, हम आज बात कर रहे हैं धर्म की। कृष्णांश धर्म, कृष्णांश यानी कृष्ण है अंश जिसके, और कृष्ण जिसके अंश हैं, कृष्णांश, उनके धर्म की स्थापना हो रही है। और ये है महाविष्णु। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं, ऐसा समझ में आया है। और 1995 शायद फरवरी 95 में आए थे, और 2014 के किसी महीने में तो गए हैं। जनवरी में 2014 में शायद गए हैं वापस। जनवरी 2014 में चले गए हैं और फरवरी 1995 में आए थे पृथ्वी पर। और जाते हुए वो हवा की जो ऊर्जा है, हवा के अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा यानी वो एनर्जी जिसको कहते हैं, आप एनर्जी वर्ड है आपने बहुत कॉमन सुना होगा। तो कृष्णांश उस ऊर्जा का नाम है, और वो ऊर्जा एकल औषधि का काम करती है। यानी वो ऊर्जा अगर आप कस्टमाइज कर लो तो वो सांस के द्वारा आपके शरीर में जाने लगेगी और आपको निरोगी काया प्रदान कर देगी। पक्का है ये। और ये श्वास योग के माध्यम से जाती है। श्वास योग करना होता है, लेकिन नमो योगा टेक्नोलॉजी की तरीके से। नमो योगा टेक्निक है और श्वास योग करना होता है नमो योगा टेक्निक से, कस्टमाइजेशन जिसको कहा जाता है। तो अगर वो आप शुरू कर दो तो कृष्णांश एनर्जी जैसे जैसे आपका शरीर एब्जॉर्ब करने लगेगा, कण कण में भगवान कहा गया है, तो कृष्णांश एनर्जी जैसे जैसे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने लगेगी, वैसे वैसे आप निरोगी काया प्राप्त करते चले जाएंगे। यानी आपका शरीर निरोगी होता चला जाएगा। ये पक्की बात है, टाइम टेस्टेड, 100% श्योर। तो मैं आज बता रहा था कि कृष्णांश धर्म की स्थापना क्यों की गई है। तो ये एक आप देख रहे होंगे, नवीन समय चक्र लिखा है इसके ऊपर, नवीन समय चक्र, और कुच्छल वेद पर आधारित। इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप तो कुच्छल वेद पर आधारित है ये नवीन समय चक्र। और ये क्या कहता है, और ये टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर का बनाया हुआ है। टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली, यहां पर इस पर रिसर्च हुई थी और बनाया था। करीब 20-25 साल से काम चल रहा है इसके ऊपर। तकरीबन 2001 से समझो, नहीं Y2K 96 से काम चल रहा है इसके ऊपर। Y2K का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो उसी दौरान ये काम चल रहा था इसके ऊपर। तो ये चल रहा है। इसमें आप एक चक्र देखेंगे, इसको समय चक्र प्राणाचार्य का क्या कहा गया? प्राणाचार्य का मूल वाक्य ऐशो ज्ञान, प्राणाचार्य का ऐशो ज्ञान कहा गया है इसको। आप ये देखेंगे ना, प्राणाचार्य का ऐशो ज्ञान। तो प्राणाचार्य का ऐशो ज्ञान पर आधारित है ये, और ये चक्र है, इसको समय चक्र कहा गया है। और इसमें आप देखेंगे 5 ऊपर 5 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है?
ये ज्ञान है इनके ऊपर लिखा हुआ। पहला क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आत्मज्ञान ना, उससे पहले तत्व ज्ञान। सबसे पहले तत्व ज्ञान, यानी मैं किन तत्वों का बना हूं, ये अगर जानेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो तत्व ज्ञान से आप अपने को जान सकते हैं, अपने तत्वों को जान सकते हैं। मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं, 5 तत्वों से तो सब कुछ बना ही है, पर तत्व ज्ञान का मतलब क्या हुआ फिर? तो तत्व ज्ञान का मतलब यह हुआ कि आपके जो शरीर 5 बीजों से बना है, वो 5 बीज, हर बीज 5 तत्वों से बना है। तो कौन से बीज में कौन सा तत्व सेंसिटिव है, वो है आपका तत्व ज्ञान। तो उसको जानने को तत्व ज्ञान कहा गया है। दूसरा जो है आत्मज्ञान, यानी मेरा कौन सा बीज सेंसिटिव है। एक तो बीजों के अंदर कौन सा बीज वो तत्व सेंसिटिव है, फिर मेरे 5 बीज में से कौन सा बीज सेंसिटिव है वो पता करना, तो वो है आत्मज्ञान। फिर तीसरा आता है आयु ज्ञान। आयु ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि मेरी उम्र कितनी है। आयु ज्ञान का मतलब है मेरी उम्र जितनी भी हो रोग रहित होनी चाहिए, यानी निरोगी काया रहनी चाहिए। लुक 16 लिव 16 एक प्रोजेक्ट है, एक काम चल रहा है, एक समाज है, अग्रोहम समाज कहते हैं उसको हम। उसमें हमने लिव 16 लुक 16 का एक कार्यक्रम चला रखा है कि आप 16 के रहो 16 के दिखो। तो ये 16 क्या है? 16 है 16 कला संपूर्ण कहा गया था कृष्ण को, वो कृष्ण अंश है कृष्णांश के। तो 16 कला, 16 के रहो 16 के दिखो। जो आज का हमारा कंप्यूटर युग है ना, वो सारा का सारा हेक्साडेसिमल पर आधारित है। हेक्सा मीन्स 16, जिसका बेस 16 है, डेसिमल का बेस 10 होता है। पर कंप्यूटराइजेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल और जो भी सारा का सारा सिस्टम है, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी जो है हेक्साडेसिमल पर है, यानी 16 पर आधारित है। तो 16 के रहो 16 के दिखो, ये है आयु ज्ञान। उसके बाद आता है ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान का मतलब क्या है? ज्योति ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। सिंपल सी बात है, शिव ज्योति कहते हैं उसको। मस्तक में यहां पर ना एक कुछ ज्योति होती है, शिव ज्योति कहा गया उसको। 3 वो पॉइंट हैं, एक कृष्ण तत्व नाभि में, कृष्णांश तत्व हृदय में, और मस्तक में शिव ज्योति। तो ये 3 को मिलकर के दशांग चक्र बनता है आपका, जो 10 आपके जो अंग हैं, यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, उनको 20 में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये चक्र आपका ठीक चलने लगे, आपके हार्ट बीट के अकॉर्डिंगली, मतलब आपके नब्ज ज्ञान के आधार पर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए अगर आपकी हार्ट बीट से, तो समझो कि आप लिव 16 लुक 16 पर रहेंगे। तो ज्योति ज्ञान है उस चक्र को चलाने का तरीका सीखना, समझना। 3 चक्र हैं वैसे, एक ये दशांग चक्र, एक है दशांश चक्र, और एक है त्रिचक्र। स्त्री में त्रिचक्र, ट्रिपल सी चक्र होता है, और पुरुषों में त्रिचक्र होता है। तो ये जेंडर बेस्ड होता है। तो इन सब का ज्ञान जो है ज्योति ज्ञान में आता है। उसके बाद एक और दिया हुआ है, ये क्या है? ये है व्यवहार ज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे सबने कहा ये पिछले कब से यूज हो रहा है ये समय चक्र? 2003 2004 में तो पब्लिक में आ गया था, और इसके ऊपर काम चल रहा है 1996 से। तो और इसका जो पब्लिक को यूज के लिए डेडिकेशन किया गया था वो था 2006 15 जुलाई, और ये 30 मार्च 2006 से एप्लीकेबल हो गया था एज ए दक्षिण्या संवत्सर। ये देखो, आप कहीं पर लिखा होगा, हाँ ये देखो कहां लिखा है, ये रहा, दक्षिण्या संवत। तो पहला दक्षिण्या संवत शुरू हुआ था 2006 30 मार्च को। तो दक्षिण्या संवत्सर, नया संवत्सर शुरू हुआ था। संवत्सर भी यहां कहीं लिखा होगा, ये रहा संवत्सर, दक्षिण्या संवत्सर शुरू हुआ था।
और अब जो है ये जो बना हुआ है ये 16वां संवत्सर चल रहा था। अभी 2022 के शायद सितंबर महीने में 2 सितंबर को 17वां वो शुरू हुआ है, 16वां खत्म हुआ है और 17वां संवत शुरू हुआ है दक्षिण्या का। खैर, तो हम व्यवहार ज्ञान की बात कर रहे थे, तो व्यवहार ज्ञान जो है इसी पर आधारित है, संवत्सर पर आधारित है व्यवहार ज्ञान। व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो बताने के लिए ही कृष्णांश धर्म की स्थापना की गई है आज, और उसमें उसके 7 आयाम बताए गए हैं। राम राज्य की स्थापना हुई थी 5 अगस्त को, तो उसके आधार पर निष्ठा चक्र, राम राज्य का निष्ठा चक्र दिया गया था, और निष्ठा चक्र ये दिया हुआ नीचे आप देख सकते हैं, ये रहा, इसके 7 आयाम हैं। और व्यवहार ज्ञान के अंदर ये 7 आयाम जीवन के किस पड़ाव पर हो आप, जेंडर बेस्ड है, जीवन के किस उम्र में हो, उस उम्र में उस आयाम को फॉलो करना है, तो आपकी जिंदगी लिव 16 लुक 16 चलेगी ही, पक्की बात है, गारंटीड है, चलेगी ही। तो निष्ठा चक्र को फॉलो करो, इसके 7 आयाम को फॉलो करो, तो यही है कृष्णांश धर्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं खास। और ये 7 धर्म में टेक्नोलॉजी है, और वो जो ज्ञान मैंने बताया 5 ज्ञान वो कवर होते हैं, आत्म ज्ञान वगैरह के जानकारी सारी अवेलेबल है। कौन सी एज में क्या करना चाहिए, उसके ज्ञान को खोलने के लिए, अपने दिमाग के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी प्रोसीजर्स, विधाएं सब दी हुई है इस निष्ठा चक्र के 7 आयाम में, सब वेल डिफाइंड है हर चीज। फिर आप ऊपर देख रहे होंगे कृष्ण राज्य का न्याय चक्र। पहले सुदर्शन चक्र हुआ करता था कृष्ण का द्वापर युग में, अब जो है ये बन गया है न्याय चक्र कलयुग में, और न्याय चक्र का काम कर रहा है, कृष्ण राज्य को स्थापित कर रहा है। राम राज्य यानी राज्य के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और कृष्ण राज्य मतलब इंटर नेशन, राज्य यहां पर नेशन को कहा गया है, नेशन को राज्य कहा गया है, और राष्ट्र जिसको कहते हैं, तो राष्ट्र के अंदर व्यवस्था राम राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, और इंटर नेशन जो कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल व्यवस्था जो है वो न्याय चक्र के आधार पर होनी चाहिए, तभी आप बहुत ही शानदार मनुष्य जीवन बिता सकते हो। तो मोटा मोटा ये कृष्णांश धर्म के कुछ चीजें मैंने डिफाइन करी हैं। आज इसकी स्थापना हुई है, और कृष्ण के ईष्ट का मंदिर लगा हुआ है अंबाला में, आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो कृष्ण ईष्ट बैठे हैं, कृष्ण ईष्ट का दरबार लगा है अंबाला में, और कृष्णांश धर्म को देने के लिए, पब्लिक में बताने के लिए, यहां से आज ही जो ये लोग निकले हैं, पंकज अग्रवाल एंड निधि अग्रवाल, मैं आपको एक वो दिखाता हूं, आपको मैं, क्या, 1 मिनट जरा आप होल्ड कीजिए, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक फोटो आप देख सकते हैं, ये आज की ही फोटो है, 7 अक्टूबर लिखा हुआ है ऊपर, और ये जो है ये पंकज और निधि, डॉक्टर पंकज नेचुरोपैथ हैं, 5 सीट नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं, और ये निधि गायनी नेचुरोपैथ हैं, 5 सीट नेचुरोपैथी की एक्सपर्ट हैं, अंबाला में क्लिनिक चलाती हैं, और कृष्णइष्ट मंदिर की देखरेख करती हैं, और महिला प्रमुख हैं हरियाणा प्रांत की आरोग्य भारती की तरफ से। और आज ही ये लोग निकले हैं इस कृष्णांश धर्म को बताने, फैलाने के लिए, और लखनऊ में पहला कार्यक्रम है आरोग्य भारती का, जो वहां पर है, वहां पर इन दोनों को इनवाइट किया गया है, ये गए हैं वहां पर, और भी लोग होंगे बहुत, मुझे पता नहीं क्या कार्यक्रम है, मैं नहीं गया हूं, लेकिन बाकी ये दोनों को ये काम असाइन किया गया है। इनको राहु और केतु के नाम से जाना जाता है, उसमें मतलब धर्म की स्थापना का काम जो है वो डॉक्टर निधि अग्रवाल कर रही हैं, और उसको
इंप्लीमेंट, बताने का काम, सिखाने का काम, समझाने का काम डॉक्टर पंकज अग्रवाल कर रहे हैं। उनको राहु कहा गया। राहु यानी जो ज्ञान बांटता है, और केतु यानी जो धर्म की स्थापना करता है। धर्म ध्वजा कहा ही जाता है केतु को, ये तो सारे एस्ट्रोलॉजर जानते ही हैं। तो ये आपका, और केतु ब्रह्मांड, अभी ये जो आज का जो ब्रह्मांड है, अगले 99,999 महायुगों के लिए हमारी पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में केतु ब्रह्मांड का नामकरण हो चुका है। और हमारे ब्रह्मांड के धीश हैं ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र। कृष्ण जो पहले द्वारकाधीश थे, अब वो ब्रह्मांडधीश बनकर के हमारे ब्रह्मांड की देखभाल कर रहे हैं। और वो 11 नवंबर रात 11 बजे उनको गुरु बृहस्पति ने राज तिलक किया था एज ब्रह्मांडधीश। तो वो अब हमारे उसकी देखभाल कर रहे हैं, ब्रह्मांडधीश बनकर के हमारे ब्रह्मांड की देखभाल कर रहे हैं। तो ये आज के दिन की जानकारी देनी थी मुझे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि इस जानकारी को शेयर करूं। तो मैंने ये काम किया आज अपना। और इसके बारे में कुछ भी अगर आप और जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको, या इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं। ई स्क्वेयर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस, ये एक फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड था जो फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड था 1995 से पहले वर्चुअल था। फिजियो वर्चुअल में कन्वर्ट हुआ ये 1995 से 2014 तक, और अब जो है ये फिजिकल में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है। फिजियो वर्चुअल मीन्स वो वर्ल्ड जो फिजिकल बनने की तरफ तैयारी है, यानी वो विचार जो इंप्लीमेंट होने की तरफ चल दिया है, उपयोग होने की तरफ, यानी सिस्टम बन गया है। फिजियो वर्चुअल था सिस्टम का बनना, और टेस्ट होना, अब वो बन चुका है और टेस्ट हो चुका है। अब वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ चल दिया, यानी फिजिकल की तरफ, फिजिकल बन चुका है और उसको यूज करने के लिए पब्लिक को प्रोसीजर्स दे दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको। आप देखेंगे कि जो समय चक्र है इसमें आपको ये फिजियो वर्चुअल एशो ग्लोब लिखा है यहाँ पर, ये देखो फिजियो वर्चुअल एशो ग्लोब। तो उसमें ये आपका जो निष्ठा चक्र और ये न्याय चक्र, ये दोनों दे रखे हैं। इसमें हम जो कंसीडर करते हैं वो ये करते हैं प्राणी। देखिए बड़ा कितना सुंदर शब्द लिखे हैं यहां पर किसी ने, प्राणी से परिवार बनता है। इंसान और प्राणी में फर्क समझ लो आप। प्राणी जेंडर बेस्ड होता है और इंसान कॉमन होता है। इंसान जो है कॉमन शब्द है, प्राणी जो है वो जेंडर बेस्ड होता है। और प्राणी से परिवार बनता है, इंसान से परिवार नहीं बन सकता, प्राणी से परिवार बनेगा। और प्राणी वो जो व्यवहार ज्ञान जानता हो कृष्णांश धर्म के आधार पर या कृष्णांश धर्म की व्याख्या से। फिर परिवार से क्या बनता है? परिवार से बनता है कुटुंब, कुटुंब से बनता है परिवार से कुटुंब, और कुटुंब अर्थात वासुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है। और एक जगह पर दिया है इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है इसमें एक्सप्लेनेशंस। अगर आप देखेंगे, हाँ यहां पर ही है, ये देखिए ये क्या लिखा है, प्राणी से ऋषि बनता है। जब इंसान की बात करते हैं तो प्राणी से ऋषि बनते हैं, और ऋषि से महर्षि, महर्षि से देव, और देव से विशिष्ट देव। ये फर्क समझना होगा आपको कि हम जो हिंदू संस्कृति में जो बात करी जाती है, सनातन संस्कृति में देवी देवता, तो वो देव हैं, देवता है। देव यानी जो सिर्फ देता है बिना कुछ लिए, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए और आपको पूजा करनी आनी चाहिए। पूजा यानी वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए जो आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए जरूरत है। और विशिष्ट देव किसको कहा गया है? विशिष्ट देव है अग्निदेव,
पवन देव और वायुदेव, अग्निदेव और जल देव, वरुण देव, विशिष्ट देव इनको कहा गया है। यहां पर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको कहीं पर कि विशिष्ट देव किसको कहा गया। ये देखिए सब लिखा है इसमें, हर चीज मेंशन किया है। ये देखिए दिख रहा है आपको, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। विशिष्ट देव है अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, ये 3 विशिष्ट देव कहलाते हैं। और देव 1 करोड़ देव हैं और देवियां 32 करोड़ हैं। इस तरीके से 33 करोड़ होते हैं। और 1 करोड़ देवता का मतलब क्या है कि जो 1 करोड़ तरह के प्रोडक्ट्स आपको दे सकते हैं, आपके उसके लिए, आनंद के लिए, आपको भोगने के लिए। आप 1 करोड़ प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल बाय ऑल दीज देवतास। हर देवता एक प्रोडक्ट का मालिक है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप उस देवता के पास चले जाओ और आपको मिल जाएगा, गारंटीड है, पक्की बात है। जैसे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं, हनुमान जी, अगर आपको संतान चाहिए तो हनुमान जी से अच्छा देव ही नहीं है कोई। मैं विशिष्ट देव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देव की बात कर रहा हूं। तो पवन पुत्र हनुमान, वो किस चीज के लिए? संतान प्राप्ति के लिए। अगर महिला जो संतान प्राप्त करना चाहती है ठीक विधि से, कृष्णांश धर्म के अनुसार जो विधि डिफाइन करी गई है व्यवहार ज्ञान की, उसके अनुसार अगर वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपना करती है हनुमान जी की पूजा, आजकल वो कुच्छल हनु कहलाते हैं, छल को कुचलने वाले हनुमान। ये जब द्वारका में उन्होंने कोई, अगर द्वारका कह रहा हूं मैं, महाभारत में आप देखेंगे तो हनुमान जी ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था फॉर्मली, बट उन्होंने कृष्ण के रथ को बचाकर रखा। यह महाभारत में दिखाया गया, अच्छे से क्लियरली बताया गया है। तो इस बात को समझें कि हनुमान जी जो है वो संतान देने के लिए, एक उनका ही काम है, वो ही एक देव है जो आपको, औरत को, महिला को संतान दे सकते हैं। इवन बिना पुरुष के भी संतान संभव है। ये हनुमान मंदिर है यहां पर घाट के सामने, निगमबोध घाट के सामने एक हनुमान मंदिर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस मंदिर है वो। पहले हनुमान जी वहां बैठा करते थे, हनुमान जी स्वयं वहां पर उपस्थित रहते थे। और मुझे वहां पर लोगों ने बताया है कि संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को ब्लेसिंग्स दी हैं। अब मुझे पता नहीं प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है। वहां पर एक वो बैठते हैं, अब मुझे पता नहीं बैठते कि बैठते, पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 8-10 साल पुरानी, या 7-8 साल हो गए होंगे, हो सकता है 5-6 साल हुए, मुझे ध्यान नहीं है, पुरानी बात है। तो वहां पर एक वो बैठते थे, मंगलवार को तो जरूर बैठते थे, मंगलवार और शनिवार को, बाकी मुझे पता नहीं, खाट पर बैठा करते थे, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, पर अग्रवाल परिवार से थे वो, इतना मालूम मेरे को, अग्रवाल परिवार से थे। और वो बैठते थे वहां पर केयर टेकर की तरह से, मंगलवार और शनिवार को प्रसाद का व्यवस्था वो संभालते थे, ऐसा मुझे बताया गया। तो उन्होंने ही मुझे ये जानकारी दी थी। अगर आप चाहें तो ये जानकारी वहां से उनसे जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं, यदि वो अभी भी बैठते हैं वहां पर। तो मैं पक्का नहीं जानता हूं, अब आज की तारीख में क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता हूं, पेंडेमिक के बाद क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, पर उससे पहले बैठा करते थे। और मैं जो बता रहा हूं आपको, उससे पहले की बात बता रहा हूं कि कुछ महिलाओं को उन्होंने आकर बताया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है या पुत्री की प्राप्ति हुई है, क्या संतान हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र या पुत्री ये मुझे ध्यान नहीं है क्या बताया था उन्होंने। एक तो शायद पुत्र था ही, एक ने तो पुत्र बताया ही था। तो ये मतलब, और हनुमान जी हैं, ये कृष्णांश धर्म के प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर आप उनकी वो करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आपको डेफिनेटली संतान प्राप्ति हो सकती है। ये एक पक्की बात है। खैर, तो मैं व्यवहार ज्ञान की बात कर रहा था और ये बता रहा था आपको देव और विशिष्ट देव, और जो एक एक प्रोडक्ट है ना, उसको देने के लिए 32 देवियां एक प्रोडक्ट को देने के लिए हैं।
1 करोड़ प्रोडक्ट 32 करोड़ देवियां, यानी 32 फैक्ट्रियां लगती हैं एक प्रोडक्ट के लिए। पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड में, हर पृथ्वी पर, जितनी भी पृथ्वियां हो मुझे नहीं मालूम, पृथ्वी पर 32 फैक्ट्री लगती है एक प्रोडक्ट के लिए। हर पृथ्वी पर 1 करोड़ तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं संभव। जनसंख्या कितनी भी हो, 1 करोड़ प्रोडक्ट पे जा नहीं सकती। आज भी चाहे कुछ भी कर लो आप, 1 करोड़ प्रोडक्ट आप पहुंच नहीं सकते। 1 करोड़ तक के प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, लेने वाला चाहिए। आपको पता ही नहीं है लेना क्या है। हमें आनंद का पता ही नहीं है एक्चुअली। हम तो मजे में रहते हैं, मजा क्या होता है ये पता ही नहीं। मजा इज वेरी वेरी टेम्परेरी, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। और आनंद पूरा पूरा 24 घंटे और 7 दिन और 365 के 365 दिन, हर रोज हर वक्त आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद, सब कुछ संभव है। तो 33 करोड़ का जो डिवीजन है वो इस तरह से है, वो मैंने बताया आपको। ऋषि, प्राणी ही ऋषि बन सकता है। तो प्राणी, इंसान को प्राणी बनना पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आप जो चाहो करो। परिवार बनाना है तो परिवार भी प्राणी बनाएगा, और ऋषि बनना है तो ऋषि भी प्राणी ही बन सकता है। और इंसान से प्राणी बनना है तो उसके लिए आपको कृष्णांश धर्म को समझना होगा, उनके आयाम को समझना होगा, 7 आयाम को। और आप जब समझेंगे तो आप चलेंगे उसके ऊपर अपने आप ही, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और सारे के सारे टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, यानी सेल्फ प्रूवन है। 7 आयाम सेल्फ प्रूवन है, आप अपने आप प्रूव करते चले जाओगे। अपना गुरु आप बन। गुरु वही है जो आपको अपने समान बना ले। लेकिन कृष्णांश धर्म कहता है अपना गुरु अपने आप बन। वो ये नहीं कहता कि मैं आप तुम्हें अपने समान बनाऊंगा ना। उसे तो रास्ता बता दिया, आयाम बता दिए, इस पे चलोगे तो आप अपने गुरु अपने आप बनते चले जाओगे। पक्की बात है ये, 100% गारंटीड। और गाइडेंस देने के लिए गाइड अवेलेबल है। निश्चल मंदिर लगे हुए हैं बहुत सारे, तामसिक एंटीडोट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। क्योंकि फिजिकल आ चुका है ना, अब तो फिजिकल आ चुका है तो आ ही चुका है, तो सब कुछ अवेलेबल है। और कृष्णांश स्वयं हवा की ऊर्जा बनकर बैठे हैं। ये जो हवा चलती है ना, हिलती है नहीं हिलती है, वो सब उनकी ऊर्जा पर है। जितनी कम हिलेगी उतनी ही ऊर्जा अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हिल रही है उतनी ही आपकी ऊर्जा कम होगी, मतलब आप उस ऊर्जा को कम ले पाओगे। तो ध्यान रखो, शांत हवा में जो ये प्रोसीजर्स फॉलो करने का फायदा है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और प्रेजेंस समझनी है कृष्णांश ऊर्जा की, तो वो ये है, पेड़ हिल रहा है तो कृष्णांश ऊर्जा की प्रेजेंस है, समझ लो आप, प्रेजेंस समझने के लिए। तो ये आपका टोटल कृष्णांश धर्म की व्याख्या थी थोड़ी सी, जो मैंने दी है आज। और इसके अलावा तो मैं एक आज स्तोत्र वो बता देता हूं आपको। मूल वाक्य, प्राणाचार्य का मूल वाक्य है एक, जो इसी में लिखा है, तो मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये कहता है, अहम सत्यम जगत सत्यम, अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शवम शिवम, सत्यम शिवम शवम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहला है अहम सत्यम, यानी मैं सत्य हूं, मैं जीवित हूं तो मैं सत्य हूं ही। और मैं अगर सत्य हूं तो मुझे दुनिया सुंदर दिखाई देनी चाहिए। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, तन की आंखों से, मन की आंखों से, दोनों से दुनिया सुंदर दिखाई देनी चाहिए। और अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, शवम, और लेकिन पुनः लौटूंगा, दोबारा आऊंगा। क्यों आऊंगा? कि मुझे पुनः जब आना है तो इंसान रूप में आ पाऊं। इतना कर्म, इतने कैसे कर्म तो करूं कम से कम
कि मुझे अगला जन्म जो मिले, पुनर्जन्म जो हो, इंसान के रूप में हो। ऐसे कर्म तो मैं कम से कम कर लूं कि मेरा पुनर्जन्म इंसान के रूप में ही हो, कि मेरे को किसी और निकृष्ट योनि में ना जाना पड़े, जानवर ना बनना पड़े, कीड़े मकोड़े ना बनना पड़े, निकृष्ट योनि में ना जाना पड़े। इतना तो मैं कर लूं कम से कम अपने आप को, इतना तैयार तो कर लूं मैं। और पंच तत्व सत्यम, नेचुरली पंच तत्व सत्य है ही है, दिखाई देते हैं, विजिबल है। 5 बीज सत्य हैं, तो 5, और हर बीज 5 तत्वों का बना हुआ है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है उसमें। जब बीज फटता है ना, तो वो फटता है किस वजह से? आकाश तत्व के एक्सपेंशन होने से। खैर, ये चीजें आप समझ सकते हो, जब जाओगे तो कहीं पर इंस्टीट्यूट में जाकर के सीख सकते हो। पंचारक सत्यम, यानी जीवित हूं तो मेरा पंचारक है, मृत्यु तो पंचारक नहीं है। पंचारक जो कंफर्म कर रहा है कि आप जीवित हो। योग व योगा सत्यम, योग भी सत्य है, मन और बुद्धि का योग वो भी सत्य है, और एक्सरसाइज करनी है, मैं सांस ले रहा हूं, वो भी योग, वो योगा है, तो योग भी सत्य है, योगा भी सत्य है। कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, यानी ऊर्जा, हवा की ऊर्जा अगर कृष्णांश है वो सत्य है ही, तो वो, और सांस के बिना मैं जी नहीं सकता, तो वो सत्य है ही। सत्यम शिवम शवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यम शिवम शवम, यानी मैं सत्य, मैं शिव हूं, यानी मैं जीवित हूं पर मृत्यु की तरफ जा रहा हूं। पहले था मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं पर जीवित होकर के लौटूंगा, लेकिन अब कह रहा है कि मैं जीवित हूं पर मृत्यु की तरफ जा रहा हूं। तो मुझे ध्यान रखना है कि योग व योगा सत्यम है, कृष्णांश आत्मा सत्यम है, उसका मैं उपयोग कर सकता हूं। पंचारक जब तक मेरे पास है मैं जीवित हूं, पंचतत्व से मैं, पंचतत्व के कारण मैं हूं, सत्य हूं, और मैं सत्य हूं क्योंकि जीवित हूं तो मैं सत्य हूं, और मैं सत्य हूं तो संसार सुंदर है ही। तो ये इसका वो था, इसको कहते हैं प्रणाचार्य मूल वाक्य। और वेद शब्द का एक्चुअली लोगों ने ना, मेरे को लगता है वेद शब्द का क्या वो समझा, वेद शब्द का इसमें बहुत सुंदर वो दिया हुआ है। वेद यानी विवेचनात्मक दर्शन, यानी जिसकी विवेचना करी जा सके, वो ज्ञान जिसकी विवेचना करी जा सके। और यहां पर कुछ लिखा है, यहां पर कुछ लिखा है, ये देखो, ये फाउकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, फाउकोलॉजी, वो लिखा है, उसमें दिखा रखे हैं 5 शरीर, 5 बीज जो होते हैं, वो 5 बीज ये होते हैं शरीर के अंदर, ये दिखा रखे हैं इसमें। नीचे क्या लिखा है? जिंदा जीवित मनुष्य, यानी अलाइव ह्यूमन हैज दिस 5 सीड्स, ये लिखा है इसमें। और सारे वेद प्राणी में मौजूद होते हैं, हर प्राणी में 5 वेद मौजूद होते हैं, यानी वो जो सारा ज्ञान एक्चुअली वेद, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा ही है, तो सारा ज्ञान, हर चीज जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में होती है, तो पिंड का मतलब समझना जरूरी है। एक और वाक्य है यहां पर लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये है, मन में विचार आते हैं, ये लिखा है, मन में विचार आते हैं, बुद्धि विचार छानती है, यानी मन में विचार आया कि मुझे ये करना है, फिर बुद्धि डिसाइड करती है कि मैं इस विचार का क्या करूं, इस विचार को एग्जीक्यूट करूं ना करूं, अच्छा है खराब है वगैरह वगैरह, सारी चीजें सोच समझकर डिसीजन लेती है कि हाँ यार ये विचार ठीक है। फिर उसके बाद उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा हमसे मेहनत करवाती है उस विचार को इम्प्लीमेंट करने में। और अगर वो ऊर्जा जो है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गई तो आप फायदा होगा, और अगर नेगेटिव में ले गई तो नुकसान होगा। उन्नति और अवनति, यानी ऊर्जा अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गई तो उन्नति होगी, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ले गई तो अवनति होगी। ये देख लीजिए आप, तो मन का विचार और ऊर्जा से फाइनली पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, व्हाट यू वांट टू गेन, वो डिसाइड हो जाता है विचार के डिसीजन से। तो इसमें एक छोटी सी पोएम है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आत्मा वो ही तो रथ है, आत्मा वो ही
तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। इसको कृष्णांश आरती कहा गया है। और ये देखो कितना क्लियरली कह रहा है कि मन क्या है, पहला क्या था, आत्मा वो ही तो रथ है, मन जिस पर होता है सवार। तो मन जो है ऊर्जा के ऊपर बैठा है, आत्मा के ऊपर बैठा है और विचार देता है। मन का काम है विचार देना, मन में विचार आते हैं, तो उसमें वाक्य में बताया था मैंने अभी आपको। और ये प्राणाचार्य मूल वो है, प्राणाचार्य वाक्य है, ये कुछ कहलाता है ऐसा। तो वो विचार देता है, फिर बुद्धि डिसाइड करती है, यानी मन में विचार आया कि योगा कर ले, बुद्धि कहती है छोड़ना यार सोता रहा, तो ये बुद्धि कहती है, मन नहीं कहता। लोगों ने कहा मन को कंट्रोल करो, नहीं, मन को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आत्मा को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बुद्धि को आप कंट्रोल कर सकते हो निश्चित तौर पर। तो बुद्धि कंट्रोल करती है आपकी बॉडी को, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। विचार तो आ गया, मन ने विचार दे दिया। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। ये कृष्णांश आरती में गा रहा हूं। तो मन तो कर्म फलों का गट्ठर है, उसके अंदर तो विचार के रूप में जब भी कर्मफल आया वो एक विचार दे दिया उसने। अब उस विचार का क्या करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, तो बुद्धि की प्रॉब्लम है वो। मन और बुद्धि एक लय में चलें, इसका मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि मन को समझे। मन कह रहा है योगा करो, तो बुद्धि क्यों कह रही है कि आराम करो, नहीं सोता रहा? क्योंकि उसकी 3 सेंसेस बंद कर ली। बुद्धि सेंसेस जो है सारी की सारी बुद्धि से जुड़ी है। तो बुद्धि डिसीजन लेगी और उसके ऊपर एक्शन लेगी और फिर शरीर को जैसे चाहेगी वैसे चलाएगी। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को चाहे जैसे चलाए। फिर क्या कहा उसने, क्या कहा उसने, एक ये वो है क्या किताब, एक घर वो जिसमें ये यार प्रचारिका वो वाइट वाली छोटी सी थी जो थी, तो सी मैं बताता हूँ आपको, अभी देख करके किताब में है वो, मेरे को पूरी याद नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल काम है इसको गाना, क्योंकि गाने में कहा है तो इसको समझ आने लगती है, समझ आने लगती है तो आदमी भागता है फिर इससे। क्यों? क्योंकि कृष्णांश धर्म का मतलब है, हाँ कृष्णांश धर्म का मतलब है कि आप रियलिटी में रह रहे हो, वर्तमान में रहना सीख रहे हो, वर्तमान में रह रहे हो, बल्कि रहना सीख नहीं रहे हो, वर्तमान में रह रहे हो। ये एक किताब है प्रचारिका, कृष्णेंद्र प्रचारिका कहा गया है इसको, और इसमें है वो पोयम ये कृष्णांश आरती। तो मैं जो बताया था आपको, हाँ, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, गट्ठर तुम जो लाए, कर्मफलों का गट्ठर जो लाए हो, जो बंद है मुट्ठी, गट्ठर तुम हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। जो कर्मफल लाए हो आप उसको खर्च करने हैं। देखो अगली लाइन क्या कह रही है, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। तो ये देखो कमाल है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाया हूं खर्च है करने, बच्चे न मां तुम देना साथ। कमाल है, मतलब कर्म फल जो मैं लेकर के आया हूं, मुट्ठी बंद थी मेरी,
तो मुट्ठी बंद में पूछा रहा था तुमने कि तुम्हें मुट्ठी बंद है तो क्या लेकर आया बेटे, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? तो बच्चा कहता है मुट्ठी में है कर्मफल, तकदीर जिसको कहा गया है, मुट्ठी में बंद है कर्मफल और ये मुझे खर्च करने हैं। कहते हैं ना, जाता है तो आदमी के हाथ खाली होते हैं, तो ये कर्मफल मुझे खर्च करने हैं। मां तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि ये मैं बढ़ाऊं मत, खर्च हो जाए मेरे से, खर्च हो जाए, एक भी ना रहे मेरा, मेरे पास रहे ना कोई भी, सारे के सारे खर्च हो जाए। मुझे इन्वेस्ट नहीं करने हैं कर्मफल, खर्च करने हैं, वेस्ट भी नहीं करने हैं, खर्च करने हैं ठीक तरीके से, जिससे कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार। वाह, कहता है कि गिनती के श्वास मिले मेरे को, ये जन्म जो मिला है इसमें गिनती के श्वास मिले मेरे को, तो ये मेरे इन श्वासों की गिनती में ही पूरे कर्मफल खर्च हो जाए मेरे, बच्चे ना रह जाएं। ये दुआ अपेक्षित है माँ से बेटे की, बच्चे की, बेटे की या बेटी की, बच्चे की, क्या लो, बच्चे की ये दुआ अपेक्षित है माँ से, तभी उसको आगे बढ़ पाएगा वो। अगर कर्मफल बचे रह गए तो फिर कर्मफल खर्चने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इंसान रूप में आना पड़ेगा, ये समझोगे, फिर इंसान रूप में दोबारा आओगे तो फिर आप कर्मफल के चक्रों में नहीं पड़ोगे, फिर आप जो प्रकृति के उधार है वो उतारोगे, फिर आप ऋषि बनने की तरफ चलोगे, फिर आप देव बनने की तरफ चलोगे, फिर आप विशिष्ट देव बनने की तरफ चलोगे, फिर आप मोक्ष की तरफ चलोगे। मुक्ति है इस शरीर के उधार को उतारना, और मोक्ष है सारे उधार उतार देना ब्रह्मांड के। शरीर के उधार उतारना मुक्ति है, 5 तत्वों का लास्ट उधार होता है, और सारे उधार उतार देना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष यानी मन का क्षय हो जाना, मोक्ष यानी मन का क्षय हो जाना। और मन क्या है? कर्म फलों का गट्ठर। तो ये एक पोएम मैंने सुनानी थी, इसको कृष्णांश आरती कहा गया और इसको परिवार जुड़क भी कहते हैं। तो ये बताया था एक, और ये ताऊ अकूतनाथ जो गुरु दत्तात्रेय गुरु के गुरु हैं, उनके कुछ मंत्र दिए हुए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। कृष्णेंद्र प्रचारिका। कृष्णेंद्र कौन है? ब्रह्मांडधीश। तो ये आज का कार्यक्रम था, आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करूंगा। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है आज के दिन की। आज से कृष्णांश धर्म की स्थापना हो गई है, 17वां दक्षिण्या संवत्सर शुरू हो चुका है, और उसके 40वें उसमें 2 सितंबर को अगर शुरू हुआ था तो चालिया चल रहा है आजकल। शायद कौन सा चालिया चल रहा है पता नहीं, मेरे को उस पर वो लिखा था। 1 मिनट जरा मैं आपको बता दूं वो भी कि चालिया कौन सा चल रहा है। गैलरी कहाँ है? इसमें गैलरी, ये देखिए आज का जो है कहाँ गया, ये है चालिया दिवस। शुक्राचार्य अष्टांग आज से शुरू हुआ है, और अन्यानी सभ्यता के हिसाब से ये अन्यानी सभ्यता के हिसाब से है। और 40 डेज कंटिन्यूस पूजा। भगवान डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। भगवान कौन? डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। यही देवताओं का फंडा है, डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। जो प्रोडक्ट चाहिए आपको उस देवता की पूजा करें, डिवोटी हो जाए उसके, और आप अपनी डिजायर बताएं और पूजा करें उनकी, तो वो आपको वो प्रोडक्ट दे देंगे जो जिसके वो मालिक है। भगवान डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी,
और शुक्राचार्य अष्टांग बिगिंस ऑन 7 अक्टूबर, और आज ही इसकी स्थापना हुई है। और चालिया दिवस चल रहा है, आज चालिया दिवस है। आज ये लिखा हुआ चालिया दिवस, सॉरी ना, चालिया दिवस कहाँ गया, ये देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है चालिया दिवस, देख सकते हैं आप। तो ये चालिया दिवस है आज, और आज बहुत ही सर्वोत्तम दिन है और बहुत अच्छी स्थापना हो गई है। तो सबको बहुत 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 बधाई और मुबारक हो। और इस धर्म को समझने हेतु आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी जानकारी ढूंढ सकते हैं। नवीन समय चक्र या श्वास पैथी से शुरू होकर के और कृष्णांश, कृष्णेंद्र, ब्रह्मांडधीश आदि आदि चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं भगवान टीवी पर आपको बहुत सारे चैनल वो मिल जाएंगे, वीडियोस जानकारी देते हुए निष्ठा योग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पिछले 30-35 साल से काम चल रहा है इसके ऊपर। तो आपको बहुत सारी जानकारी इंटरनेट से मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारा ज्ञान तकरीबन फिजिकली मेड अवेलेबल है, बस आपको उपयोग समझना है और उपयोग करना है। सेल्फ प्रूवन टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसलिए आपको किसी से सलाह भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोसीजर समझ लो और बाकी सब कुछ आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंडेंट है। किसी के ऊपर कोई चीज निर्भरता है ही नहीं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट। ट्रेनिंग लो, प्रोसीजर सीखो और यूज करो, काम करो, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे उग्रसेनपुरी से अश्विनी अग्रवाल, तामसिक एंटीडोट वाले। प्रणाम।